हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले रिमाइंडर देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है। उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो। वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एंड बेसिकली होगा क्या कि आप उस ग्रुप में लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिगार्डिंग। ठीक है, ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जल्दी से उसको चेकआउट कीजिए। तो आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स का इंपॉर्टेंट वीकली एनालिसिस हम लोग शेयर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली हम लोग स्टॉक्स की ओर जंप करते हैं। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ये हमारा पहला स्टॉक है। अगर देखा जाए तो 13 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है एंड अभी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो गया। देखिए, सिर्फ इसी स्टॉक में नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में आप देखोगे तो अभी जिस तरीके का मार्केट चल रहा है ना, ज़्यादातर स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बढ़ गया है। CDSL 1313 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन देख लिया जाए तो इन लाइन है, ऐसा नहीं है कि ये एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड है कि हम लोग आंख बंद करके खरीद लें, या फिर एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड है कि स्टॉक में करेक्शन हो जाएगा। नहीं, जिस हिसाब से अर्निंग बढ़े हैं, जिस हिसाब से कंपनी अर्निंग पेश कर रही है, उस हिसाब से मार्केट ने ऑलरेडी इनको वैल्यूएशन दे रखा है। ऐसा नहीं है कि ये एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड है। इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे भी आप नज़र डालो तो आपको पता चलेगा कि बड़े प्लेयर्स का कुछ खास इंटरेस्ट जग नहीं रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। पब्लिक का शेयर होल्डिंग इनफैक्ट 47% से बढ़ के 59% पे आ चुका है। कैसे इतना शेयर होल्डिंग बढ़ गया पब्लिक का? क्योंकि FI&DI ने अच्छा खासा स्टेक अपना डाइल्यूट किया है। FI का शेयर होल्डिंग 15% से गिर के 11% पे आ चुका है। DI का होल्डिंग 22% से गिर के 14% पे आ चुका है। अभी के टाइम पे जहां ज़्यादातर स्टॉक्स में आपको DI का शेयर होल्डिंग बढ़ता दिखाई देगा, इस पर्टिकुलर स्टॉक में DI ने अपने स्टेक को ट्रिम करा है, वो भी अच्छा खासा। एंड यही मेन रीज़न है कि पब्लिक का शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अब डेटा होता है दोस्तों, हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, भले ही वो स्टॉक कितना ही हम लोग को पसंद क्यों न रहे। बट अगर डेटा में कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिख रही है या नेगेटिव चीज़ें दिख रही है तो न्यूट्रल माइंडसेट रख के हम लोग को उन डेटाज को कवर तो करना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि CDSL के टेक्निकल ओवरव्यू को मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, आप सबसे पहले इसके मेजर ओवरव्यू को आप समझिए कि ये है हमारा फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल जहाँ से पैनिक सेल ऑफ हुआ, फिर यहाँ से एक ज़बरदस्त बाइंग हुआ। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोग को मिल चुके हैं। ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस, ये बन गया हमारा सपोर्ट लेवल। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जब स्टॉक में बाइंग स्टार्ट हुआ तो रेजिस्टेंस को टच किए बगैर पहले ही करेक्शन हो गया। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे सेकंड लोअर हाई का क्रिएशन हो गया। ठीक है, ये एक फर्स्ट संकेत है वीकनेस का। ठीक है, लोअर हाई का क्रिएशन हुआ एंड ये दोबारा से नीचे गिर के अभी समहाउ अपने सपोर्ट के पास आ रहा है। क्या यहाँ पे कुछ बुलिश एक्टिविटी बना है? ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पे भले ही लोअर लेवल से बाइंग स्पाइक ज़रूर क्रिएट हुआ है, बट कोई बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बना है। ठीक है ना, इनफैक्ट ये चीज़ मैं पहले भी कवर करके बता रहा था आप लोगों को, जब ये एक तरफा ऊपर की ओर मूव कर रहा था ना, ये जो बाइंग मोमेंटम आप देख रहे हो, उस दौरान भी मैं वीडियो अपलोड करके बता रहा था कि ये बाइंग स्पाइक है, कोई प्राइस एक्शन तो बना नहीं है। एंड जिस हिसाब से करेक्शन हुआ है, वी नीड पर्टिकुलर प्राइस एक्शन टू फॉर द प्रॉपर कन्फर्मेशन। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि बाइंग के बाद यहाँ पे लिटिल बिट सेलिंग स्टार्ट हुआ है। मेजर ओवरव्यू अभी भी इंटैक्ट है कि स्टॉक ने लोअर हाई का क्रिएशन किया है। हमारे नज़र में ये एक वीकनेस का संकेत है। अगर ये गिर के इस सपोर्ट के पास आ जाता है जो कि 1070 के अप्रॉक्स में, तो फिर हमारे लिए सिनेरियो नेगेटिव होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को तो ये टच नहीं कर पा रहा है एंड गिरने के बाद ये इंस्टेंटली सपोर्ट को ज़रूर टच कर दे रहा है। तो बार बार कोई स्टॉक सपोर्ट को टच कर दे रहा है विदाउट इवन टचिंग इट्स मेजर रेजिस्टेंस लेवल, तो वो अपने में एक संकेत देता है कि नहीं, स्टॉक में अभी के टाइम पे सेलर्स ज़्यादा हावी हैं बायर्स के कंपैरिजन में। तो चांसेस प्रिटी हाई बढ़ जाते हैं कि शायद से ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे के सपोर्ट लेवल पे भी आ सकता है। ये तो हम लोगों ने प्रिडिक्शन करा कि कैसा हो सकता है, इसको नॉर्मली ऑब्जर्व करने की अभी के टाइम पे ज़रूरत है। अगर इन केस यहीं पे ये इस सपोर्ट को टच किए बगैर यहीं पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न क्रिएट कर देता है तो वेल एंड गुड, हम लोग फिर वहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे नहीं भाई स्टॉक ने एक ज़बरदस्त बेस क्रिएट कर दिया। बट ऐसा ना हो कि ये अगर सपोर्ट को टच कर देता है तो उसके हिसाब से भी हम लोग का प्लानिंग पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड। करंटली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक
4 टाइम्स 4 यानी कि 4 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में माइनर सा डाउनफॉल देखने को मिला एंड अगर आप इसके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो क्वाइट इंप्रेसिव। स्टिल अभी भी पी रेशियो 100 के पास ही है, बट आप इनके पास्ट पी रेशियो से कंपेयर करोगे तो नो डाउट ये आपको अच्छा खासा अंडर वैल्यूड लगेगा, क्योंकि 300 के पार चला गया था दोस्तों इसका पी रेशियो। एंड ऑब्वियसली 300 का पी रेशियो कब तक सस्टेन करेगा, आज नहीं तो कल तो गिरना ही है। ऊपर से ये कंपनी बहुत बड़ी है, ऐसा तो नहीं है कि ग्रोथ वाली कंपनी है एकदम हर क्वार्टरली डबल ट्रिपल प्रॉफिट कर रही है कि 300 का पी रेशियो भी सस्टेन कर जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो पी रेशियो इतना बढ़ गया था, गिरना तो था, 300 से गिर के अभी 100 पे आ गया है, तो कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले तो वैल्यूएशन थोड़ा सा ड्रॉप अच्छा खासा हुआ ही है। इनके शेयर होल्डिंग पे नज़र डालोगे तो डिसेंट शेयर होल्डिंग दिखेगा। ऑलरेडी पब्लिक के पास महज 9.4% का स्टेक था, वो और गिर गया, 9.4 से गिर के 7.6 हो गया। एंड बड़े प्लेयर्स अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेक्निकल ओवरव्यू अगर मैं आपको शेयर करूं इस पर्टिकुलर स्टॉक का, तो आपको पता चलेगा कि ये सडन से बाइंग के बाद अपने मेजर रेजिस्टेंस पे पहुंच गया है। इस स्टॉक को लेके मैं एक ही पॉइंट ऑफ व्यू अपना शेयर करना चाहूँगा कि ये स्टॉक अभी अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, ये लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। अभी आप क्लियर कट देख सकते हो फ्रॉम 2022 इटसेल्फ, यानी अभी कितने टाइम हो चुके हैं, अप्रॉक्स देखा जाए तो 4.5 ईयर्स हो चुके हैं। स्टॉक अपने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में। अब इन लेवल्स के बीच में शॉर्ट टर्म प्लेयर्स प्ले करते हैं, सपोर्ट पे बाई करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं। एंड जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो लोग यहाँ सपोर्ट पे बाई करते तो हैं बट रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्लियर कट पूछ रहे हो कि ये किस दिशा में जा सकता है, तो अभी के टाइम पे एवेन्यू सुपरमार्ट्स कंसोलिडेशन जोन में अटका हुआ है एंड इस जोन में आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो कि स्टॉक कब ऊपर जाएगा। जब ये ब्रेकआउट देगा उसके बाद ही क्लियर कट मोमेंटम मिलेगा। एंड ध्यान रखिए कि 4 साल 5 साल से मोमेंटम पेंडिंग है, तो ऑब्वियसली ब्रेकआउट के बाद एक गुड मूव हम वो आराम से एक्सपेक्ट करके चलेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एंजल वन लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 315 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.08% का डाउनफॉल। एंड अगर आप इसके टेक्निकल ओवरव्यू को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि ये स्टॉक, 1 सेकेंड मैं इसका चार्ट ओपन कर देता हूँ पहले। इस स्टॉक को आप देखोगे तो ये भी एग्जैक्टली डी मार्ट की तरह ही एक मेजर रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैं ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देना चाहूँगा, ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल। इस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में ट्रेड कर रहा है, वेल एंड गुड। इस बार अगर ये कंसोलिडेट करके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो ये जो एरिया में ट्रैप था इतने सालों से, वो ट्रैप के चुंगल से निकल जाएगा एंड अच्छा खासा अप मूव मिलेगा, बट समय लगेगा। यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको एनालिसिस एंड प्रॉपरली स्पेशली वीक एंड में ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। डेली ऑब्जर्व मत करो बट वीकेंड ऑब्जर्व कर लो, वही मोर देन इनफ है। तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स का मेजर ओवरव्यू हम लोगों ने शेयर करा एज पर टेक्निकल एनालिसिस। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन बाय बाय।